किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि दोस्तों आलसी वही है जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, जो जीवन को जीना नहीं बस काटना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों आज बात करेंगे उन लोगों की जो इस बात से परेशान है कि वो बहुत आलसी हैं या दूसरे लोग उनके आलस्य की वजह से परेशान हैं। आखिर इस आलस्य की शुरुआत ज़िंदगी में क्यों होती है, और यदि आपको भी लगता है कि आप या आपके आस पड़ोस में या आपका बहुत ही करीबी कोई व्यक्ति आलस की बीमारी से पीड़ित है, तो कैसे उसके आलस्य को दूर करें, उस व्यक्ति को ये कहानी ज़रूर शेयर करें ताकि उसके या किसी अपने की ज़िंदगी में आप एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकें। तो ये कहानी है उन लोगों के लिए जो आलस के जीवन से बाहर निकलना चाहते हैं। एक बार एक नौजवान लड़का एक महात्मा के पास जाता है, उनसे पूछता है कि मुझे हमेशा आलस्य क्यों आता है। तो महात्मा उस लड़के को उत्तर देते हुए कहते हैं कि आलस्य आने के दो कारण हैं। पहला कारण है कि जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य का ना होना, और दूसरा कारण है कि हमारा मन और शरीर कैसे काम करता है उसकी समझ का ना होना। याद रखो, जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है उसके जीवन से आलस्य जा ही नहीं सकता, लेकिन जिसके जीवन में कोई लक्ष्य होता है वो अपने शरीर को, अपने मन को ऊर्जा के साथ भरा हुआ पाता है और हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करता रहता है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में कोई लक्ष्य यदि नहीं होगा तो शरीर और मन दोनों आलस्य की चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि हमारा मन बड़ा मूर्ख है। वो बहुत बड़ा कलाकार भी है और सबसे बड़ी मूर्खता तो वो हमारे दिमाग के साथ करता है। वो हमें मूर्ख बनाता है कि हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है तो आराम से रहो। अगर तुम ध्यान करना चाहते हो तो सबसे पहले ये तुम्हें ध्यान करने से मना नहीं करेगा या तुमसे कहेगा कि ध्यान करना ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा अच्छा होता है। अब ना तो तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाओगे और ना ही तुम ध्यान कर पाओगे। ये तुम्हें धन कमाने के लिए कभी भी मना नहीं करेगा, लेकिन ये तुमसे कहेगा कि धन ही सब कुछ थोड़ी ही होता है। ये कभी भी तुम्हारा विरोध नहीं करता, बल्कि ये तुम्हें मूर्ख बनाता है। और कमाल की बात है कि हम मूर्ख बनते जाते हैं। फिर वो लड़का उस महात्मा से पूछता है, तो फिर इसका समाधान क्या है महात्मा? तो महात्मा जी कहते हैं कि जो ये तुम्हारे साथ कर रहा है वही तुम इसके साथ करो, यानी कि तुम्हारा मन तुम्हें मूर्ख बना रहा है तो तुम भी उसे मूर्ख बनाना शुरू कर दो। जब तुम्हारा मन तुमसे कहे कि कुछ देर सो जाता हूँ उसके बाद काम करूँगा, तो तुम उससे कहो कि कुछ देर क्यों, ज़्यादा देर सोऊंगा लेकिन उससे पहले काम पूरा करूँगा। तुम्हारा मन तुमसे कहेगा आज स्वादिष्ट भोजन खाऊंगा, तो तुम तुरंत उससे कहो स्वादिष्ट क्यों, इससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट खाऊंगा लेकिन पहले 1 घंटे व्यायाम करूँगा। फिर वह व्यक्ति उस महात्मा से पूछता है, लेकिन कब तक मैं अपने मन को मूर्ख बना सकता हूँ? तो महात्मा जी कहते हैं कि जब तक तुम अपने आलस्य से मुक्त रहना चाहते हो तब तक तुम भी अपने मन को मूर्ख बनाना शुरू कर दो। फिर वो व्यक्ति पूछता है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे अफसोस होता है कि मैं अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे भीतर से ही कुछ करने का मन ही नहीं करता। फिर ऐसी स्थिति में क्या करूँ? तो महात्मा जी कहते हैं मन को तो तुम मूर्ख बना सकते हो, लेकिन शरीर को तुम्हें समझाना होगा। हमारा शरीर चलता है भोजन से, और अगर तुम मरा हुआ भोजन खाओगे तो वो तुम्हें ऊर्जा नहीं दे पाएगा। मरे हुए भोजन का अर्थ है ऐसा भोजन जो व्यक्ति अपने सिर्फ स्वाद के लिए खाता है, जिससे शरीर का सही विकास नहीं होता है, जैसे कि मिठाइयाँ, तली भुनी चीज़ें। लेकिन भोजन ऐसा करो कि तुम्हारे भीतर ऊर्जा पैदा हो, ना कि आलस्य, जैसे कि फल, घर का सादा साफ सुथरा ताज़ा खाना। फिर वो लड़का महात्मा से पूछता है कि महात्मा मैं शुरुआत कैसे करूं? तो महात्मा जी कहते हैं कि शुरुआत करो एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने से, यानी एक बड़ा लक्ष्य बनाओ। तुम्हारा लक्ष्य केवल कहने के लिए बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि उस लक्ष्य के साथ तुम्हारी भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए। अगर तुम्हारा लक्ष्य ऐसा है जिसके बारे में सोच कर ही तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो तुम्हें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर तुम्हारा लक्ष्य ही तुम्हें सब कुछ करवा देगा। और अगर लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है या फिर तुम्हारी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर अपने लक्ष्य को खोजना ही अपना लक्ष्य बना लो। जिस तरह भगवान गौतम बुद्ध ने बनाया था, जिस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध ने अपना लक्ष्य बनाया था, उसी तरह तुम भी अपने लक्ष्य को बनाना शुरू कर दो। उन्होंने कहना शुरू किया
कि गौतम बुद्ध को भी अपने पूरे लक्ष्य का पता नहीं था, लेकिन वो सिर्फ निकल पड़े अपनी मंजिल को पाने के लिए। आशा थी मन में, लेकिन वो भी धीरे धीरे टूटने लगी थी। लेकिन अंदर उनके प्यास इतनी गहरी थी कि वो लक्ष्य को पाकर ही रहे। जब तक तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तब तक तुम अपने मन को मूर्ख बनाते रहो, जैसे वो तुम्हें बना रहा है। कोई भी व्यक्ति शराबी बनना नहीं चाहता है, लेकिन उसका मन उसे मूर्ख बनाकर उसे एक शराबी बना देता है। कोई भी व्यक्ति चोर बनना नहीं चाहता है, लेकिन मन उसे बार बार मूर्ख बनाकर उसे एक चोर बना ही देता है। एक बात को तुम हमेशा याद रखना कि जब तक तुम बुद्धि से ऊपर उठकर बुद्ध नहीं हो जाते, तब तक तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। या तो तुम अपने मन के द्वारा मूर्ख बनो, या फिर तुम इसे मूर्ख बनाओ। बीच का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुमने अपने मन को मूर्ख बनाना बंद कर दिया, तो ये मन तुम्हें मूर्ख बनाना शुरू कर देगा। फिर वो नौजवान लड़का कहता है कि यह तो आसान है, मन को मूर्ख बनाया जा सकता है। तो वो महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आसान भी तुम्हारे मन को ही लग रहा है। ये मन कब और कैसी चाल चलेगा, इसके लिए तुम्हें जागरूक होना पड़ेगा। अपनी जागरूकता को बढ़ाओ और जागरूक व्यक्तियों के साथ रहो, या फिर अपने खुद के साथ समय बिताओ। अगर तुम आलसी व्यक्तियों के साथ रहोगे तो तुम भी आलसी होगे, और अगर तुम ऊर्जावान लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी ऊर्जावान बने रहोगे। फिर वो लड़का महात्मा जी से कहता है कि मुझे अपने मन को मूर्ख बनाना इसी वक्त से शुरू कर देना चाहिए। महात्मा जी कहते हैं, हाँ, अब तुमने बिल्कुल सही कहा। सही समय की प्रतीक्षा करना भी मन की एक चाल है, इसलिए अभी इसी वक्त से काम करना शुरू कर दो। तो दोस्तों, ये मन ही है जो आपको हमेशा कार्यों को करने से रोकता है, या कुछ ऐसी चीज़ें ला देता है कि आपके अंदर आलस्य को भर देता है। तो यदि आप चाहते हैं कि मन के इस समस्या से बाहर निकलें, आलस्य से बाहर निकलें, तो हमेशा मन जो भी कहे उसके विपरीत काम करना शुरू कर दें, या उसको ऐसी काम बता दें कि उसे लगे कि हाँ, यही काम सबसे अच्छा होगा। और जब आप धीरे धीरे इसी तरह अपने मन को समझाने लगेंगे, तो धीरे धीरे आपका मन आपके वश में होने लगेगा, और आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए ज़रूर निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और धीरे धीरे जब प्यास भगवान बुद्ध की तरह बहुत गहरी हो जाएगी, तो मंजिल आपको एक न एक दिन ज़रूर मिल जाएगी।